साथियों, मैं आकाश मिश्रा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने सच लाता रहूंगा, क्योंकि आज की डेट में गोदी मीडिया आपको सच दिखाने वाला नहीं है। जो आपके घर में अखबार आता है, जो आप टीवी देखते हो, उसकी भी सच्चाई बताता हूं, और उत्तर प्रदेश की भी सच्चाई बताता हूं, और हिंदुस्तान की भी सच्चाई आपको बताता हूं। इसलिए क्योंकि राष्ट्र से मुझको प्यार है, मुझे अपने उत्तर प्रदेश से प्यार है, और जो मेरे उत्तर प्रदेश को या मेरे हिंदुस्तान को बर्बाद या बरगलाने की कोशिश करेगा तो मैं प्रश्न करूंगा, कोई करे या ना करे। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास सही खबरें क्यों नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था 180 देश हैं जिनको मीडिया की विश्वसनीयता पे देखा जाता है, उसमें हमारा देश 142वें नंबर पर पहुंच चुका है, जो गिरकर 142वें नंबर पर पहुंच चुका है। दूसरी बात जो सबसे मुख्य है वो ये है कि जो हमारे यहाँ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन बना हुआ है, उसने कई बार फटकार लगाई कुछ लगातार उन्हीं चैनल्स को, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो या जी नेटवर्क हो। वो माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन अपनी न्यूज जो दिखा चुके हैं, जो आपके दिमाग में वो जहर भर चुके हैं, वो नहीं निकलता, वो लगा रहता है, परमानेंट लगा रहता है। उनका मिशन भी यही है कि झूठ फैलाओ, पैसा लेते रहो। और पैसा भी किसका? पैसा हमारा आपका है। ये सरकार, इसमें कोई भी व्यक्ति, ये कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अपने घर से पैसा लेकर नहीं आता है। जो देता है, ये पैसा हमारा आपका है। इस बात को बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं। प्रचार तंत्र का यह हाल है, आप सबको याद होगा, योगी जी से बड़ा प्रश्न हुआ था। टीवी चैनल्स ने भले ना किया हो, लेकिन ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा। योगी जी ने कहा यूपी नंबर 1 विकास पर, और विकास कहां का दिखाया? बंगाल की सड़कें, अमेरिका की फैक्ट्री, और कहा कि यूपी देखिए हमारा नंबर 1 हो गया। अरे क्यों ऐसा काम करते हैं जहां आपकी बदनामी होती है? अब 2014 वाली जनता नहीं है, 2021 वाली जनता है। हो सकता है कुछ लोग अंधभक्त हों, लेकिन पूरा देश अंधभक्त नहीं है। योगी जी, आपने दिखाया था ना। उसके बाद आप बुंदेलखंड में एक बांध का उद्घाटन करने जाते हैं और बांध की फोटो दिखाते हैं आंध्र प्रदेश की। अभी तो हद हो गई जब हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, और मुझे इस पर इतराज है। वो चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के पास 2 गांव बसा लिए उसने, जहां फाइबर नेटवर्क का वो निर्माण कर रहा है। पूरा किस्सा पता है आपको क्या हुआ है? अब चुनाव आने वाला है, ये शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास का मतलब ये होता है कि 6 महीने तो सिर्फ फाइल चलने में लग जाता है। ईटा रखेंगे, ईटा, कि भाई यहां काम शुरुआत कर देंगे। पता नहीं सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ नहीं पता, लेकिन हमने काम की शुरुआत कर दी, और चुनाव में आपको भाषण में सुनाएंगे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये और वो फलाना ढिमाका। आपको पता है जो इन्होंने फोटो दिखाई है उस पर, उसकी हालत यह है कि वो बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो है। और टूल किट की बात करते हैं ये, इन्होंने, इनके मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने, इनके सांसदों ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने, इनके सूचना प्रसारण मंत्री ने, अनुराग ठाकुर जी ने, जो गोली मारो कहते हैं, सबने ट्वीट कर दिया एक फोटो को। अब उसमें हुआ क्या? फिर मैं एक बात कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको चेक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। और याद रखिएगा, जो आपको अखबार दिखाता है वो विज्ञापन होता है, और जो अखबार छुपाता है वही सच होता है। वो सच मैं आपके सामने लाऊंगा। चीन ने कहा भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए, अपने झूठे एजेंडे को बढ़ाने के लिए वो चाइना का डेवलपमेंट दिखा रहा है। चीन के पत्रकार ने कहा, जिसका नाम शिन शुएन है। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि मोदी जी थे उस सभा में, योगी जी थे उस सभा में। क्या आपको नहीं लगता बेइज्जती हुई? क्या आपको नहीं लगता कि हमारा दुश्मन देश बीजिंग, जो हमारे देश के अंदर अपने गांव बसाकर बैठा है, जब हमारे 21 जवान मारे गए तब मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। कब तक, आखिर कब तक ये सब चलेगा? कब तक ये झूठा प्रचार तंत्र काम करता रहेगा?
अरे आप कंप्यूटर से अच्छी सी तस्वीर निकालते, लगा देते, हमारी बेइज्जती तो ना होती। ये अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाई है भारतीय जनता पार्टी ने और इस सरकार ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। इस तरीके की हरकत तो ना करते आप, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको ना। ये कांग्रेस, बसपा, सबका आम आदमी पार्टी का मैटर नहीं है जो गोदी मीडिया तुरंत आपको बता दे और चिल्लाता रहे कि देश की बदनामी हो गई, अंतरराष्ट्रीय बदनामी हो गई, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन हमें उम्मीद है अंधभक्तों को छोड़कर जो लोग जरा सा भी देश से सरोकार रखते हैं, जो फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है, जो फर्जी छद्मवादी नहीं है, उनको बुरा लगा होगा। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपसे। मुझे दुख हुआ इस बात का, एक चाइनीज बैठकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेइज्जती कर रहा है। और दुखद तो ये, कई लोगों ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, जो गोली मारो सालों की बात करते हैं, उनका ट्वीट आज भी पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ, जाइए चेक कर लीजिए ट्विटर पर। अरे फोटो बनवा लेते किसी कंप्यूटर वाले से, आप लोग तो फोटो बनवाने में माहिर हो। अंतरराष्ट्रीय अखबार गार्जियन को नकली छपवा देते हो जिसमें तारीख छाप देते हो अपनी सरकार की। आप लोग तो कुछ भी करने में माहिर हो, तो वो भी बनवा लेते। बहुत दुखद है और शायद ये बेइज्जती जो है ये बहुत गलत तरीके से हुई है। दूसरी बात साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज दिल बहुत उदास है। एक तो हमारी इतनी बेइज्जती हुई, चाइना ने बेइज्जती करी, हमारे दुश्मन देश ने बेइज्जती करी, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अरे राष्ट्रवादियों, अरे फर्जी राष्ट्रवादियों, बोलो कुछ उस पर। हिम्मत है? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम फर्जी राष्ट्रवादी हो। तुम लोग वो हो जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। आज तुम लोगों ने लोगों को बरगला कर, लोगों को झूठ दिखाकर और पूरे मीडिया को खरीद कर सत्ता हथियाया है। आज भी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हो गई। सोचकर देखिएगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये बहुत ही इमोशनल इशू है, बहुत ही इमोशनल इशू है। एक दलित परिवार जिसमें मां को मार दिया गया, बाप को मार दिया गया, बेटा जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, उसको मार दिया गया, और बेटी जो 17 साल की थी उसको मार दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी परिवार ने 2019 में पुलिस से शिकायत करी थी कि कुछ दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। 2020 में शिकायत करी थी कि कुछ दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। 2021 में भी सितंबर में भी शिकायत करी थी पुलिस में कि हम लोगों की जान खतरे में है, कुछ दबंग हैं जो हमारे साथ मारपीट करते हैं, अक्सर मारपीट करते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला उनका। अभी क्या हुआ पता है आपको? कुछ दबंगों ने उस परिवार के, उस दलित परिवार के, उस गरीब दलित परिवार के, जिन दलितों की यह बात करते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है, उस दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मां, बाप, बेटी, बेटा। बेटा ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, जो दिव्यांग है था, उसकी हत्या कर दी। इससे ज्यादा दुखद यह है कि बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यह है उत्तर प्रदेश का नंबर 1 क्राइम फ्री राज्य। ये क्यों बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं जनता के पैसे से? योगी जी, योगी आदित्यनाथ, यह आपके घर का पैसा नहीं है जो आप पोस्टरों पे झूठ फैलाने के लिए लगा रहे हैं। अगर आप सच बोलने के लिए लगा रहे होते तो शायद कोई इसका विरोध ना करता। एनसीआरबी का डेटा, जो सरकारी आंकड़ा, वो कहता है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गया है, अपहरण बढ़ गया है और हिंसा बढ़ चुकी है। कब तक, आखिर कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? अजय सिंह बिष्ट, यह प्रश्न है मेरा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं डरता। ये लोकतंत्र है। एक तरफ आप लोकतंत्र मनाते हैं, दूसरी तरफ आप लोकतंत्र की हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं। आप दोगले लोग हो। उस बेटी को न्याय कौन देगा जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ?
और रोज आप बात करते हो कि हमने क्राइम फ्री कर दिया उत्तर प्रदेश को। उस दिव्यांग का साथ कौन देगा जिसको बर्बरता पूर्वक मार दिया गया? और जो प्रश्न करेगा उसको आप धमकाने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो सत्ता में है उससे प्रश्न होगा, क्योंकि शासन उसका है, प्रशासन उसका है, और उसको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और जितने भी अंधभक्त हैं वो ये सोचें, समझें और बताएं कि अगर उनके परिवार में ऐसी हरकत हुई होती तो उनको कैसा लगता। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट अब जनता भी समझ चुकी है, नहीं होगा, नहीं होगा। राष्ट्रवाद आपका देख चुके हैं सब लोग, ये राष्ट्रवाद है आपका। आपने जो किया है, आज पूरे पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हो रही है। जबरदस्ती के विश्व गुरु बने हुए। नेपाल हमारा दोस्त हुआ करता था, आज वहां चाइनीज पढ़ाई जा रही है, आपसे उससे दूरी बना ली है। रशिया जो हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड था, आज वो पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। चाइना हमारा पूरी तरीके से दुश्मन हो गया, हमारी टेरिटरी में घुस के उसने गांव बसा लिए हैं। अमेरिका आप खुद जानते हैं कभी किसी का सगा नहीं हुआ, तो आप किस बिहाफ पर कहते हो आप विश्व गुरु बन गए? भाई किसको सुनते हो, किसको समझते हो? मेरा काम है, मैं बोलता रहूंगा, मैं आपको समझाता रहूंगा। साथियों, मुझे लगता है कि इन बातों को समझने की ज़रूरत है। और जो प्रयागराज की जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक है और बहुत ही दुखद है। मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसा लड़का जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको मार दिया। एक ऐसी बेटी जो 17 साल की है, उसको आपने सामूहिक बलात्कार करके उसके बाद मार दिया आपने। ये तो हमको लगता है बुलंदशहर से ज्यादा खतरनाक घटना है, जहां लड़की को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। उसके माँ बाप कहते रहते हैं इसकी शादी नहीं हुई, इसमें हल्दी तो लगाने दीजिए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए योगी जी। सिर्फ चुनाव सब कुछ नहीं होता है। आप तो मट के, आप सन्यासी हैं, आपको सत्ता से इतना लोभ है कि जब आप जेवर एयरपोर्ट का जो है शिलान्यास करने जाते हैं तब भी उसमें चिन्ह ले आते हैं। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। साथियों, दुखी था इसलिए वीडियो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस बात को सोचिएगा जरूर, चाहे किसी भी दल से आपका संबंध हो या कुछ भी हो, बट ये बातें सोचिएगा सब। जय हिंद, जय भारत।